भारत विविधताओं का देश है, जहां हर पर्व और त्योहार का अपना विशेष महत्व है। इन्हीं में से एक है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। यह केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं, बल्कि आस्था, भक्ति, प्रेम और धर्म की स्थापना का प्रतीक है। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में पूरे भारत ही नहीं, बल्कि विश्व भर में मनाया जाता है। कृष्ण केवल हिंदू धर्म में पूजनीय देवता ही नहीं, बल्कि दर्शन, संस्कृति, कला, संगीत, साहित्य और राजनीति में भी एक आदर्श व्यक्तित्व माने जाते हैं। जन्माष्टमी का इतिहास समझने के लिए हमें महाभारत और पुराणों में वर्णित कृष्ण जन्म कथा को जानना आवश्यक है। मथुरा के राजा उग्रसेन का पुत्र कंस अत्याचारी और क्रूर स्वभाव का था। उसने अपने पिता को कैद कर मथुरा का सिंहासन छीन लिया। कंस की बहन देवकी का विवाह यदुवंशी कुल के वीर वसुदेव से हुआ। विवाह के दिन आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसका 8वां पुत्र ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस क्रोधित हो गया और तुरंत देवकी को मारने की सोचने लगा। लेकिन वसुदेव ने उसे शांत किया और वादा किया कि देवकी से जो भी संतान होगी वे उसे सौंप देंगे। कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में कैद कर दिया। देवकी के गर्भ से जो भी संतान हुई, कंस ने निर्दयता से उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार पहले 6 पुत्र मारे गए। देवकी की 7वीं संतान, जो कि शेषनाग के अवतार का गर्भ योग माया के प्रभाव से वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया। यह संतान बलराम के रूप में गोकुल में जन्मी। 8वां अवतार श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को कारागार में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। आकाशवाणी हुई कि वसुदेव बालक को तुरंत गोकुल ले जाकर नंद और यशोदा को सौंप दे। कृष्ण का जन्म होते ही कारागार के दरवाजे खुल गए, पहरेदार सो गए और यमुना नदी ने मार्ग दिया। वसुदेव ने बालक को गोकुल पहुंचाया और वहां नंद बाबा के घर यशोदा के पास रख दिया, जबकि यशोदा के नवजात कन्या को लेकर कारागार लौट आए। जब कंस ने उस कन्या को मारना चाहा तो वह योग माया के रूप में आकाश में चली गई और बोली, अरे मूर्ख, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है और अब तेरी पहुंच से दूर है। जन्माष्टमी केवल भगवान कृष्ण के जन्म का पर्व नहीं, बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना, अधर्म का विनाश और भक्तों की रक्षा का प्रतीक है। गीता में स्वयं कृष्ण ने कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म में कमी और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं पृथ्वी पर अवतरित होता हूँ। कृष्ण का जीवन केवल चमत्कारों से भरा नहीं था, बल्कि उन्होंने मानव जीवन के हर पहलू, बाल्यावस्था की नटखट लीलाएं, युवावस्था का प्रेम, युद्ध नीति, राजनीति, मित्रता और ज्ञान, सब में आदर्श प्रस्तुत किया। यद्यपि वेदों में कृष्ण का उल्लेख मुख्य रूप से एक देवता के रूप में नहीं मिलता, लेकिन पुराणों में, विशेषकर भागवत पुराण, विष्णु पुराण और महाभारत में उनके जीवन का विस्तृत वर्णन है। पौराणिक काल में कृष्ण भक्ति आंदोलन का आरंभ हुआ, जिसमें उनके जन्मोत्सव को विशेष रूप से मनाया जाने लगा। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन के संत मीराबाई, सूरदास, नंददास, रसखान आदि ने कृष्ण की बाल लीलाओं और प्रेम लीला का इतना सुंदर वर्णन किया कि जन्माष्टमी लोक जीवन का प्रमुख पर्व बन गया। मंदिरों में रात्रि जागरण, कीर्तन, झूला सजाना, रासलीला आदि परंपराएं इसी काल में लोकप्रिय हुई। आधुनिक काल, आज जन्माष्टमी न केवल धार्मिक रूप से बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी भारत की पहचान बन चुकी है। मथुरा, वृंदावन, द्वारका, कुरुक्षेत्र, पुरी जैसे तीर्थ स्थलों पर यह भव्य रूप से मनाई जाती है। विदेशों में भी, विशेषकर इस्कॉन यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के मंदिरों में जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जाती है। जन्माष्टमी की परंपराएं और आयोजन, भक्त दिन भर व्रत रखते हैं और मध्यरात्रि में कृष्ण जन्म की आरती करते हैं। पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से कृष्ण का अभिषेक किया जाता है। मंदिरों को फूलों, दीपों और झिलमिलाती लाइटों से सजाया जाता है। रात्रि जागरण और भजन कीर्तन
कृष्ण जन्म के समय घंटे घड़ियाल बजाकर शंख फूंककर उत्सव मनाया जाता है। भजन और कीर्तन में भक्त रमे रहते हैं। झांकी और रासलीला। कृष्ण की जीवन की झांकियां बनाई जाती हैं। जन्म, माखन चोरी, गोवर्धन लीला, कालिया मर्दन आदि। वृंदावन और मथुरा में रासलीला का विशेष आयोजन होता है। दही हांडी उत्सव। विशेषकर महाराष्ट्र में कृष्ण की बाल लीलाओं की याद में दही हांडी आयोजित होती है। इसमें मटकी को ऊंचाई पर बांधा जाता है और युवक युवतियां पिरामिड बनाकर उसे फोड़ते हैं। मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी। मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, जबकि वृंदावन उनकी बाल और युवा लीलाओं का केंद्र है। यहाँ जन्माष्टमी पर लाखों श्रद्धालु आते हैं। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में ठीक रात 12 बजे जन्म आरती होती है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में जन्माष्टमी के दिन विशेष श्रृंगार और दर्शन होते हैं। साहित्य में सूरदास की सूरसागर, मीरा के भजन, रसखान की कविताओं में कृष्ण जन्म की महिमा वर्णित है। कला में मिनिएचर पेंटिंग्स और लोक चित्रों में जन्म दृश्य चित्रित होता है। संगीत में राग भजन और लोक गीतों में कृष्ण जन्म की मधुरता झलकती है। आधुनिक समय में वैश्विक उत्सव। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, रूस, मॉरिशस, फिजी, नेपाल आदि देशों में बसे भारतीय और विदेशी भक्त जन्माष्टमी को बड़े उत्साह से मनाते हैं। इस्कॉन के मंदिरों में हरे कृष्ण महामंत्र का अखंड कीर्तन, प्रवचन और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। जन्माष्टमी का संदेश, जन्माष्टमी का इतिहास हमें यह सिखाता है कि धर्म की स्थापना के लिए कठिन परिस्थितियों में भी सत्य और न्याय का साथ देना चाहिए। कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है, प्रेम और भक्ति में जाति धर्म का भेद नहीं, कठिनाई में भी धैर्य और बुद्धिमत्ता बनाए रखना, अन्याय का डटकर सामना करना। जन्माष्टमी का इतिहास हजारों वर्षों से लोगों के दिलों में भक्ति, प्रेम और नैतिकता का दीप जलाता आ रहा है। कृष्ण का जन्म केवल एक धार्मिक घटना नहीं, बल्कि मानवता के लिए संदेश है कि अधर्म चाहे कितना भी बलवान हो, अंततः धर्म ही विजयी होता है। आज भी जब आधी रात को मंदिरों में घंटियां बजती हैं और भक्त नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गाते हैं, तो ऐसा लगता है मानो कारागार के द्वार फिर खुल गए हों, यमुना फिर मार्ग दे रही हो और नन्हा कान्हा फिर से हमारे जीवन में पधार रहे हों। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।